नमस्कार। मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और इस अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। मैं आपको जो नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा उस नज़ारे के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से सासाराम के सदर अस्पताल में जो बहुत बड़ी समस्या थी, जो इस समस्या के कारण बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी, इस समस्या को लेकर सोचिए कि जब स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह थे उनसे गुहार लगाई गई, तमाम डीएम आए, तमाम स्वास्थ्य विभाग के सचिव आए, यहाँ पर सबसे गुहार लगाई गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी के द्वारा नहीं कराया गया। लेकिन रोहतास में जो वर्तमान के डीएम हैं नवीन कुमार, उन्होंने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया गया है, उस कार्य के बदौलत अब जो भी मरीज इस अस्पताल में आएंगे, जो भी इस अस्पताल के स्टाफ हैं, चिकित्सक हैं, उन्हें जल जमाव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। देखिए, मैं वो नज़ारा दिखा रहा हूँ किस तरह से सासाराम का सदर अस्पताल बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाया करता था, किस तरह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। यहाँ जब भी मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश के बाद यह पूरा परिसर जलमग्न दिखाई पड़ता है, लेकिन अब उस समस्या का समाधान होने वाला है। देखिए, ये बहुत बड़ा नाला बनाया जा रहा है। इस नाले के माध्यम से सदर अस्पताल में होने वाली जल जमाव की समस्या का समाधान पूर्णतः तरीके से हो जाएगा। कारण कि जिस तरह से नाले बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उसको देखकर साफ लग रहा है कि अब सासाराम के सदर अस्पताल में जल जमाव की समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी। आखिर सोचिए कि किस तरह से एक डीएम के द्वारा इच्छा शक्ति दिखाने के बाद यह सब कुछ संभव हो सका है। अगर इसी तरह की इच्छा शक्ति अन्य जिलाधिकारी के द्वारा या स्वयं जो मंत्री थे रामधनी सिंह, उनके स्तर से दिखाई गई होती, तो शायद सासाराम के इस अस्पताल में जल जमाव की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन किसी के द्वारा इच्छा शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। बताने का प्रयास किया गया कि इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। उन लोगों के द्वारा लगातार इस तरह के तर्क दिए जा रहे थे कि चूंकि इसका ग्राउंड बहुत नीचे है और जो नाला है उसका जो लेवल है वो ऊंचा है, इसलिए इस भाग का पानी जो मुख्य नाला है वहां तक नहीं ले जाया जा सकता है। सोचिए कि किस तरह से उन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही थी, किस तरह से इसे समझने का प्रयास किया जा रहा था, जिस प्रयास के तहत उन्हें लग रहा था कि इस परिसर में जल जमाव की जो स्थिति है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डीएम आए, उन्होंने समझने का प्रयास किया, वो इस बात को समझने का प्रयास किया कि किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिसके बाद उन्हें लगा कि इस माध्यम से कहा जा रहा है कि एक उच्च कोटि के इंजीनियर हैं, जो डीएम है वो एक उच्च कोटि के इंजीनियर भी हैं, और इसीलिए इंजीनियरिंग का गुण उनमें कूट कूट कर भरा है। और जैसे ही उन्हें सारी स्थिति के बारे में जानकारी लगी, उसके बाद उन्होंने इसका समाधान खोज निकाला और बाकायदा जो टीम थी उसे यहाँ पर उनके द्वारा भेजा गया। उस टीम को यहाँ पर भेजा गया और टीम के द्वारा जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके निर्देश के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इतने बड़े नाले का निर्माण हो जाने के बाद अब यहाँ पर जो स्थिति दिखाई पड़ेगी, किसी भी व्यक्ति को बरसात के दिनों में भी जल जमाव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। सोचिए कि रात के अंधेरे में जब जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती थी, इस भाग में कोई भी आने से कतराता था, उन्हें परेशानी होती थी। रात के अंधेरे में पानी में जो विषैले जंतु हैं वो तैरते नजर आते थे। लोगों में एक दहशत बना रहता था। जो कर्मचारी हैं, जो चिकित्सक हैं, वो इस भाग से होकर गुजरने में परहेज करते थे। लेकिन एक डीएम के द्वारा दिखाई गई इच्छा शक्ति ने अब उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। एक और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये पंपिंग सेट लगाए गए हैं। जब भी यहाँ पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती थी, इसी पंपिंग सेट के माध्यम से जो पानी भरा होता था उसे निकालने का प्रयास किया जाता था, और बरसात के दिनों में लगातार यह कार्य करते हुए दिखाई पड़ता था। इसी पंपिंग सेट के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही थी, और इसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति होती थी, जिसमें जो खर्च आते थे उस खर्च के कारण स्वास्थ्य विभाग में विकास की योजनाओं पर असर पड़ता था। लेकिन वाकई में एक रोहतास में ऐसे जिलाधिकारी की पोस्टिंग हुई है जो न केवल समस्याओं के समाधान के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, बल्कि उस पर काम करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। और आज उनका काम सदर अस्पताल में बोल रहा है और
उनके जाने के बाद भी सोचिए कि एक डीएम का कार्यकाल सीमित होता है और इस सीमित कार्यकाल में वो जो कुछ रोहतास में करके जाना चाह रहे हैं या रोहतास को जो कुछ दे कर जाना चाह रहे हैं वो कार्य उनको बहुत दिनों तक याद दिलाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि रोहतास में एक ऐसे जिलाधिकारी की पोस्टिंग हुई थी जिस जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में बहुत दिनों से व्याप्त समस्याओं का समाधान कराकर यहाँ से जाने का काम किया है और उन्होंने विकास की जो एक लकीर रोहतास में खींचने का प्रयास किया है। अगर उस लकीर पर चलने का काम बहुत दिनों तक किया जाता रहा तो ये तय मानिए कि रोहतास को विकसित जिलों की श्रेणी से कोई अलग नहीं कर सकता है। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।